वेलकम। सिंप्लीफिकेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज जो सिंप्लीफिकेशन का सेट है ये आईबीपीएस क्लर्क में आया हुआ 2016 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चंस आते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है प्री एग्जाम का। 35 में 15 सिंप्लीफिकेशन से, और इसका बड़ा महत्व है। इन 15 क्वेश्चन से आपको ये आइडिया होगा कि दरअसल किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अलर्ट नहीं रहे, सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट से आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, तो फिर काफी वक्त लगेगा और एरर की भी संभावना है। 15 क्वेश्चन के सेट में हमारा क्या रवैया होता है क्वेश्चन दर क्वेश्चन, आइए देखते हैं, और इसमें आपको इस बात का अंदाज हो जाएगा कि आखिर करना क्या चाहिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूं। क्वेश्चन में लिखता हूं 36% ऑफ 170, यह है ऑफ 170 प्लस what percent of 592 is equal to 150। ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल भी मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे आपको परफॉर्म करना है वो मैं पहले करके यहां दिखाता हूं। 36% ऑफ 170, नो, 170% of 36, no, 200% of 36, 72, and 30% less, 36 दिया 108, 10.8 लेस। कहने का मतलब 11 लेस कीजिए। ये हुआ। और सुनिए लेस कैसे करते हैं। ये तो हो गया 61.2 को लेस होना है 150 में। कैसे लेस करें? हमें ये दिखता है कि 50-50 कैंसिल कर देते हैं तो 11.2 बचता है, यहां पर 100 बचता है, और 11.2 100 में आप आराम से घटा सकते हैं, ये 88.8 होता है। और क्वेश्चन ऐसे हो जाता है what percent of 592 is equal to this। ऐसे हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है, 10% को क्या कहते हैं। थोड़ा देखिए, 592 को 100% बोलते हैं, 59.2 को 10% बोलते हैं, करीब 60 हुआ ना 10%, और हाफ अगर बोलेंगे तो 30 मतलब 90 हुआ ना। 90 से थोड़ा लेस है, कहीं ये 15% तो नहीं है। 15%, 10% 59.2, 5% इसका हाफ मतलब 58 ले लीजिए तो 29, और 1.2 ले लीजिए तो 6। यस, यही है। 88.8 means 15%. This is the answer. This is 5%. बोलिए ये कितना है? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15%, यानी डी इज द आंसर। क्या सब किया गया? बहुत सारी चीजें। ये देखिए क्या सब किया गया। 36% ऑफ 170 को कहा गया 170% ऑफ 36। इसे कहा गया 200% ऑफ 36 माइनस 30% ऑफ 36। इसे कहा गया 200% मीन्स 2 times 72, और 30% 10.8। यही वहां लिखा गया। इसको लेस कर दी। बोलिए कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैलकुलेशंस हैं जिनका एक बड़ा भाग मन में करना होता है, और कैलकुलेशन कर लेने के बाद हम लोग फिर कॉपी में ये लिखते हैं
आपने देखा कि हमारा रफ वर्क क्या था, यहां तक था, और हमने ऐसे ही देख लिया 10% इतना, 5% कितना, 15%। यस, आंसर समझ गया। तो इसका आंसर हुआ 115%। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सब शानदार है। आपको सिंप्लीफिकेशन में कमांड करना ही पड़ेगा, तभी आप परफॉर्म कर सकेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 12.11 होल स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क होल स्क्वायर इज इक्वल टू 732.2921। ये देख के किसी को भी डर लग जाए। कैलकुलेशन भी है लेकिन आराम से बनने लायक है। आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे जो दिखता है उसके मुताबिक ऑप्शंस जो भी हैं वो डेसिमल के बाद 1 प्लस है ना, और ये स्क्वायर है जो स्क्वायर रूट होना है, तो 1 प्लस है तो 2 प्लस आना चाहिए ना, जिसका कि स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस होगा। इसका मतलब इनमें से ये 21 को उड़ जाना है, ये तय है, उड़ जाना है, ये तय है। ये मुझे दिखता है 144, ये मुझे दिखता है 24 का मतलब 264, ये मुझे दिखता है 121, ये मुझे दिखता है 146.6521, ये मुझे दिखता है। और आपको पता है कि ये लेस होना है, आपको पता है कि ये लेस होना है, पहले से पता था। और अब इसको उधर लेस करना है, आसान नहीं है लेस करना, पसीने छूट जाएंगे। आप यहां पर 0.35 लिखिए, यहां भी 0.35 लिखिए, लिखिए, दोनों ओर ऐड कीजिए, ये 147 हो जाएगा। इस 147, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, इस 147 को लेस करना है 732 में, और ये तो हमारे पास है ही, देखिए 64, ये तो 64 रहेगा ही रहेगा, ये तो हमें पता है। कैसे लेस करेंगे? तो 32 पहले ले लीजिए, तो क्या बचा 15, 32 15, और 115 घटाइएगा तो 585। यानी ये कुल मिला के ऐसे नजर आता है कि 115 है और 700 है। अब तो आराम से घटेगा ना। ये लेस करने का तरीका है, मन में करना है लेकिन ऐसे ही करना है। और ये किसी नंबर का स्क्वायर है। ये किस नंबर का स्क्वायर है? ये किस नंबर का स्क्वायर है? ये किस नंबर का स्क्वायर है? सवाल है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। आप आराम से बता सकेंगे। कैसे? सुनिए, 585, थोड़ा नीचे लिखता हूं, 585.64, ठीक है। 585, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो 24 और 25 के बीच तो यह है। अगर हम ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, तो क्या ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए? डेसिमल छोड़ दीजिए, तो 240 और 250 है। ये 4 बताता है कि या तो 242 का ये स्क्वायर है या 240। 4 का मतलब देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों में से ये किसी का स्क्वायर है। तो ये किसके नजदीक है? यहां देखिए तो, यहां देखिए तो, यहां देखिए तो, यहां देखिए तो। इसमें 9 का गैप है और इसमें तो गैप ही गैप है, इसमें तो 40 का गैप है। तो ये इधर की ओर खिसका हुआ है, यानी ये है।
यानी ये है, ये है, यानी कि 24.2 है। 24.2 यानी कि बी आंसर। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन है। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो देखिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ होगा। देखिए ये जो थर्ड नंबर है 288 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इनटू 57 इज इक्वल टू 2052। ये है ना, हमें दिखता है कि क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड है तो यहां आया, यहां आया और ये यहां चला गया, यानी क्वेश्चन मार्क तो यहां है, यहां है, यहां है। लिखे बिना भी हमें पता है। और इसको यहां आना है यानी 57 से कैंसिल होना है। 57 का एक फैक्टर 19 है, वो एक प्राइम नंबर है, बड़ा प्राइम नंबर है। वो अवश्य काटेगा, वो अवश्य काटेगा। 19 से काटिए, 19 152 8 और ये बाकी बचा 3। 19 है ना, यहां पर 19 से हम लोग 3 टाइम्स काटे ना, इसको 3 टाइम्स कैंसिल किए ना, और 3 से इसको कैंसिल कीजिए तो 36। और 36 इसको अवश्य काटेगा। 9 भी काटेगा। और 9 देखें 9 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो 9 into 4 36 से डिविजिबल होगा। 6 8 जा 48। 8 इज द आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 इज द आंसर। 8 is the answer. 6 है ना, 6 8 जा बोले 48 8 टाइम्स। करके भी देख लीजिए। नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए। 9 से 4 टाइम्स होता है, 4 बाद में करेंगे ना। 9 से देखिए तो, और फिर 4 से देखिए तो 36 से कट गया। समझ में आया? बोलिए। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखने पर डर लगता है कि नहीं। और ये डिवीजन है किससे, यहां लिखता हूं 875 माइनस 654 माइनस 155 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, मुझे जो दिखता है मैं बताता हूं। यहां पर मैं बताता हूं 1125 माइनस 274 माइनस 323। मैं इसे 4 है ना, इसे 3 देता हूं, इसे भी 3 देता हूं। बस 3 and 3 600 कैंसल होके ये 528 हो जाता है। यहां नहीं लिख के यहां लिखता हूं 528 हो जाता है। आप बोले कैसे हो जाता है? देखिए कैसे हो जाता है। ये जो 26 है ना और ये जो 74 है ना, ये 100 हो गया। ये वाला 100 हो गया। और ये 300 और 2 और 1 300 600 नहीं हो गया। क्या 600 को हम ऐसे कैंसिल ना कर दें और 528 ना हो जाए? और बताता हूं, रुकिए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये जो 875 है माइनस 654 है माइनस 155 है, इसका वैल्यू, अरे क्या वैल्यू, 650 और 150 800 होता है। कैंसल। ये 5 भी कैंसल। ये 5 लेस कर दिया और 470 में लेस किया
तो 66 यानी 66 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं तो 11 से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, दोनों से होगा। 11 से कीजिए और तब 6 से कीजिए तो 66 से कटा 8 इज द आंसर, डी इज द आंसर 8, डी इज द आंसर 8। बोलिए ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए सारे ही क्वेश्चंस बहुत मजेदार है। 42 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 6.3 है इंटू 26 है इज इक्वल टू व्हाट? आप देखिए मुझे क्या दिखता है, मैं फिर से लिख के दिखाता हूं, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और लिख के दिखाता हूं। मुझे दिखता है कि ये 6.3 तो नीचे है, तो मुझे ऐसे दिखता है। फिर मैं कहता हूं अरे ऊपर 10 रहने दीजिए, नहीं तो 63 है। 63 में 9 और 7 होता है और इसमें भी 3 का मतलब 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 स्क्वायर में 7 बचा और 2 स्क्वायर 4 बचा। बस कैसे? हमें ये दिखता है कि दरअसल ये 7 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, ऐसे ये इसका स्क्वायर है, यानी दरअसल ये इसका स्क्वायर है, यानी ये दरअसल 7 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर। हमें दिखता है कि ये 63 नहीं 9 इंटू 7 है, हमें दिखता है 7 इंटू 4 28, हमें दिखता है कि ये 28 इंटू 26 इंटू 10 है। 28 इंटू 26 क्या है? 27 स्क्वायर -1 है, 7 to 9 -1 है, 7 to 8 है और ये 0 है। 7 to 8 0, 7 to 8 0, none of these is the answer. none of these होने का एक ढांचा होता है, ऐसे ही जगहों पर none of these होता है। ये कहां से आया एक बार और देखिए। हम इसे लिख सकते हैं 27 + 1 और 27 - 1। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, हम इसे लिख सकते हैं 7 to 9 - 1 यानी 7 to 8। बोलिए ये लिख सकते हैं कि नहीं?